ओम शांति। 21 अगस्त 2022 शिव बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज तारीख 2 मार्च 1992। मुरली की हेडिंग लाइन है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिर्बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसी का यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भगत चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना आपका भाग्य है। पदम, अरब, खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं हमने देखा, हमने पाया। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी ये गीत गाते हैं ना? वह ये गीत गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है या पाना है? बाबा पूछ रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ क्या है। क्या हमने बाबा के साथ का ये अनुभव पाया कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के सम्मुख बाबा से साकार पालना का अनुभव ले रही हूँ। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया, बाबा को देखा भी है ना? दिल से कहते हो कि बाबा को देखा है, पाया है। देखना और पाना, तो क्या बाप को देखा भी है? लेकिन बाप को अपना बनाया है। बाप आपका हो गया। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाबा आ जाते हैं ना। तो आप बाप के भी अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है? एक, बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा, बाबा के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत लेते खुशी की भी यह निशानी है। व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। शिवरात्रि का व्रत हो या हम व्रत करते हैं जो भगवान के लिए, तो शिव बाबा आज उसका अर्थ समझाते हैं। व्रत रखना भी आपके भगवान के प्रति खुशी की निशानी है, उनके प्रति प्यार में त्याग भावना की निशानी है। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात है शिवरात्रि मतलब बलि चढ़ना। यादगार के रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना।
तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक यू दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति में समर्थ बनाती रहेगी। पहले से यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या न चल पाए, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमजोरी का आह्वान करना हुआ। तो बाबा ने कहा कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाबा की है ही। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया है? वही तुम पांडव हो जिनका गायन है विजय श्री का। जब बाबा साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना विजय और हार की माला है। नहीं, क्या गायन है? विजयी माला है। विजयी के मणके आप हो तो विजय माला के मणके कभी हार खा नहीं सकते। हर एक ने जो संकल्प किया बाप दादा ने सारी सीन देखी। अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है। इसीलिए ही तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती अर्थात 56 प्रतिज्ञाएं की। उस 92 में 56वीं शिव जयंती थी तो सभी ने 56 प्रकार की प्रतिज्ञा लिए थे। अभी तो बाबा की 86वीं शिव जयंती गई। आगे बाबा ने कहा बलि तो चढ़ चुके हो। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह भान समर्पित करना अर्थात उसके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म अंश वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान हैं। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का
कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। दिखाई देती है कमजोरी। फिर क्या देखते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती। अभिमान को स्वमान समझ लेते, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। मतलब ये हुआ कि अगर हम देह अभिमान को अंदर में कहीं पे भी थोड़ा संभाल के रखा कि कहीं न कहीं तो दुनिया के हिसाब से चलते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो बाबा कहते हैं वो देह अभिमान आपको कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर की सफलता तो दिलाएगा, लेकिन वो सफलता सदा काल की नहीं होगी, लंबे समय की नहीं होगी। लंबे समय के लिए आपको हार खिला देगी। और जिसको थोड़े समय की तुम हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती हैं। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहते हैं शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है। सच्चा व्रत आज बाबा सिखा रहा है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रती द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर व्रती को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ व्रती धारण करेंगे। जब व्रती में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही तो नजर आएगी। फिर वाणी और कर्म में भी आती है, क्योंकि व्रती से ही दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले व्रती में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। व्रती श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ बनता। आपकी इस विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ व्रती से है। व्रती से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ व्रती का यह व्रत धारण करना, यही महाशिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाते हैं। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना। संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को और सर्व को सिद्धि स्वरूप व सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा न निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास आपके संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अब फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरणी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग
गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते और खुश होते। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ा, होना ही है, बनना ही है, लेकिन फिर चलते चलते नीचे आ जाता। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, कल तो क्या, अभी क्या करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड या मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं और निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में आ जाते। ये दोनों बलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में, कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बंद निर्माण करने के कर्तव्य में लगाना व लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा फहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बन के अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला गया। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। इसीलिए पेपर आए लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समृद्धि ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादिया देगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया है, अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइस लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइस लेनी है। सच्ची प्राइस तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइस है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति के देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते
मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तो सब तभी तो बनाया ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया और प्यार से बनाया, श्रेष्ठ उमंग उत्साह की संकल्प से बनाया। इसीलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के और सदा उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाबा के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर की सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। आज का वरदान, विशेषताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ओम शांति।